हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण पर कोचिंग द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, ज्ञान दर्पण एक कोचिंग संस्था भी है और एक प्रकाशन भी है। तो इसके अंतर्गत आगामी श्रृंखला के तहत मैं बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 2, सैंधव काल में राजस्थान की जावर में कौन सी धातु पाई जाती थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीसा। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है, जैसे हड़प्पा किससे संबंधित है? तो हड़प्पा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 जो होगा वह दयाराम साहनी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है हस्तिनापुर के खोजकर्ता थे बीबी लाल, तक्षशिला के खोजकर्ता थे जॉन मार्शल, कौशाम्बी के खोजकर्ता थे एमजी मजुमदार। इस प्रकार इसका सही आंसर विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3 4 2 1। प्रश्न संख्या 4, मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। प्रश्न संख्या 6, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम ने। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्रुखसियर ने। प्रश्न संख्या 8, किस शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 9, महमूद गजनवी के साथ भारत अलबरूनी कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 10, शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महमूद गजनवी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। प्रश्न संख्या 12, 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर अली की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 13, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। तो दिल्ली में को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी 1911 में, जबकि वास्तविक रूप से दिल्ली राजधानी बनी भारत की 1912 में। तो ये दोनों अंतर को याद रखेंगे स्टूडेंट लोग, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। प्रश्न संख्या 14, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा
1912 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग पर। किसके हो जाएगा, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर अवसर पर बम फेंका गया, उनके के जगह पे किसके हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। प्रश्न संख्या 17, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभाओं की संख्या वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84वां संविधान संशोधन 2001। प्रश्न संख्या 18, विधानसभा की सदस्यता के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 19, अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 20, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 माह। प्रश्न संख्या 21, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500। प्रश्न संख्या 22, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 23, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह तक। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रश्न संख्या 26, यरलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी। प्रश्न संख्या 29, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। प्रश्न संख्या 31, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 32, मार्टिनिक द्वीप पर किस देश का अधिकार है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा देश एक स्थलबद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलीविया। प्रश्न संख्या 34, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें कोई स्थलबद्ध देश नहीं है या लैंडलॉक देश नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 36, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय भाटकर। प्रश्न संख्या 37, WLL का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनाका। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 41, ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडीएस द्वारा। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय। प्रश्न संख्या 43, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 45, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडवाहिनी में। प्रश्न संख्या 46, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से। प्रश्न संख्या 47, 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योटो में। प्रश्न संख्या 48, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौता। प्रश्न संख्या 49, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन का पदचिह्न। प्रश्न संख्या 50, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा
सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1990 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 53, सेवा क्षेत्र उपागमन किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक स्कीम। प्रश्न संख्या 54, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक स्कीम का प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1969 में। प्रश्न संख्या 55, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969। तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो उनका महत्तम समावर्तक कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40। प्रश्न संख्या 57, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। मालगाड़ी की गति बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 58, एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2/2 दिन। प्रश्न संख्या 59, दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पे खरीदता है और उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, उसे कितना लाभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। प्रश्न संख्या 60, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 89 सेकंड। प्रश्न संख्या 61, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन नाम किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूजवेल्ट। प्रश्न संख्या 62, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 63, यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में। प्रश्न संख्या 64, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या सीटीबीटी संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका स्थापना हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1996 में। प्रश्न संख्या 65, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनेगल रामाराव। प्रश्न संख्या 66, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1995। प्रश्न संख्या 67, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परामारिबो। प्रश्न संख्या 68, कोलंबिया की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसो। प्रश्न संख्या 69, तो ये याद रखेंगे पीसो जो है कि कुछ अन्य देशों का भी मुद्रा है, इसलिए उसमें अंतर याद रखेंगे किसका कौन है। प्रश्न संख्या 69, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसूनी पर्णपाती वन। प्रश्न संख्या 70, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 71, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न संख्या 72, बक्सर का युद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर 1764। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 72 में थोड़ा सा विकल्प जरा गलत टाइप हो गया है। वो जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था, ये जो होगा सितंबर नहीं होगा, ये जो होगा अक्टूबर होगा। ठीक है, तो इसको जरा सुधार लेंगे लोग। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर, वो सितंबर नहीं होगा। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट लोग सुधार लेंगे, वो 23 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मेरे तरफ से भी गलती हो गई थी, उसको देख लेंगे लोग। प्रश्न संख्या 73, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1967 में। प्रश्न संख्या 74, किस देश ने श्यामलता गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। प्रश्न संख्या 75, न्यूयॉर्क सिटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर। प्रश्न संख्या 76, किस देश ने अमर्त्य सेन को सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। प्रश्न संख्या 77, आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल। प्रश्न संख्या 78, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रो तोमर। प्रश्न संख्या 79, चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोक दल। प्रश्न संख्या 80, एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी बार। प्रश्न संख्या 81, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश पवार। प्रश्न संख्या 82, केरल की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध किस महिला का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KR गौरी अम्मा। प्रश्न संख्या 83, किस देश की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीत लिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक्सिको। प्रश्न संख्या 84, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरा टंडन।
प्रश्न संख्या 85, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 86, किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न संख्या 87, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्रिता बी ओलेटी। प्रश्न संख्या 88, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आईबी के निदेशक अरविंद कुमार है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 30 जून 2022 तक, और रॉ के हैं सामंत कुमार गोयल। तो दोनों का याद रखेंगे, वर्तमान में यही है। प्रश्न संख्या 89, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। प्रश्न संख्या 90, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारिया रेसा। प्रश्न संख्या 91, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? उसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला हड़क सिंह। प्रश्न संख्या 92, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किस भारतीय को प्रदान किया गया है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। प्रश्न संख्या 93, विश्व की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता का गिनीज खिताब किस कंपनी ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TCS। प्रश्न संख्या 94, टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायजू को। प्रश्न संख्या 95, तो बायजू जो है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसकी प्रायोजक भी है, इसको भी याद रखेंगे लोग। प्रश्न संख्या 95, वर्ष 2021 की फॉर्चून की वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर की लिस्ट में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन को। प्रश्न संख्या 96, स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। प्रश्न संख्या 97, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत का कौन सा राज्य FDI के मामले में पहले स्थान पर रहा है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। प्रश्न संख्या 98, किस देश की अध्यक्षता में 27 मई 2021 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन मंत्रियों की एक बैठक हुई है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान गणराज्य। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार। प्रश्न संख्या 100, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क सेल्बी। ठीक है।
इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों का श्रृंखला जो कि सेट 4 का है वो प्रस्तुत किया गया है। इसमें से एक प्रश्न जो था गलत टाइप हो गया था, बक्सर का युद्ध का, उसको मैंने सुधार दिया है, वो 23 अक्टूबर हो जाएगा, 23 सितंबर के जगह पे उसको सुधार लेंगे। तो मेरे द्वारा जो है रूपक ज्ञान दर्पण कोचिंग भी है, ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा संचालित है रूपक कुमार सिन्हा के द्वारा, जो कि एक्स प्रोग्राम अफसर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट रहे हैं। तो मेरे द्वारा संचालित कोचिंग में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार दरोगा की परीक्षा और आगामी बिहार सचिवालय सहायक, बिहार इंटर स्तरीय की भी तैयारी कराई जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट जो है कि अगर क्लास से जुड़ना चाहते हो तो वो मुझसे इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 7369802571। साथ ही मेरा 2 यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एक चैनल का नाम है रूपक सर क्लासेस के नाम से और दूसरा चैनल है ज्ञान दर्पण, जिसका लोगो है ऑब्जेक्टिव बाबा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस प्रैक्टिस सेट से लाभान्वित होंगे, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको फिर अगला सीरीज भी अगले दिन प्रस्तुत करूंगा। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।